अभी हम एक बच्चे को यहाँ बुलाएं, उससे उसके कान ऐंठे, दर्द होगा? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? है ना? अगर हम उसके कान ऐंठते हैं, उसको दर्द हो रहा है, तो बाइक 50, 60, 70, 80 और फिर 100 अप टू 100 उसको दर्द नहीं। वो भी चिल्ला रही है, अरे भाई बस कर, छोड़ दे मुझे, अरे भाई बस कर, छोड़ दे मुझे, मैं लहरा गई ना तो तुझे अभी यमलोक के दर्शन हो जाएंगे। अगर मैं लहरा गई तो तुझे अभी यमलोक के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे तुम तो अपनी जगह बैठो, मैं तुम्हारे कान ऐंठता जाऊंगा, यमलोक तो मुझे प्यारा है, मुझे वहां जाकर के नजारे देखने हैं। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या होता है पता है? आप हो सकते हो अपने घर की अकेली संतान, एक लौते बेटे, एक लौती बेटी। सोचो, एक फैमिली का सिर्फ एक मेंबर है, वो आप। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके माता पिता पर क्या गुजरेगी? कभी सोचा है? हंसने की बात है क्या? कभी सोचा है? उसको सोचो, फील करो, अपने मन में फील करो। आपकी अर्थी को कंधा आपके पापा मम्मी दे रहे हैं, फादर पेरेंट्स दे रहे हैं, क्या अच्छी बात है? आप सहारा हो उनका, आप लाठी हो उनकी, आने वाले कल का आप एक सुनहरा भविष्य हो देश का, 9 रत्नों में एक रत्न हो पूरे देश के, और आप ऐसे ही कहते हैं ना, आवारा गर्दी शो आउट करनी चाहिए क्या? किसको प्रदर्शित करती है? हमारे राष्ट्र को प्रदर्शित करती है, हमारे जिले को बदनाम करती है ना? हमारे संस्कारों को, जो मैंने अभी तुरंत पहले बताया ना, संस्कारों को, उसको बदनाम करती है। कोई अंग्रेज आ रहा होगा या जा रहा होगा, उसने वीडियो बना लिया, तो वो जाकर के पहले की तरह हमारी प्रदर्शनी उस पिक्चर गैलरी में लगाएगा और बताएगा पुअर इंडिया, गरीबों का देश, कोई सिस्टम नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, ये बहुत ही जो 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 डॉट 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 ऐसे लगा सकते हो आप। अरे आप तो वो लोग हो, आज शादी करते हो, कल छोड़ देते हो। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों तक वो बंधन चलता है। हमारे यहाँ बहन भाई के राखी बांधती है, भाई जिंदगी भर रक्षा करने का शपथ लेता है अपनी बहन की। हमारे यहाँ चींटियों से लेकर के पहाड़ों तक की पूजा होती है, आप करते हो क्या? चींटी से लेकर के पहाड़ तक की पूजा होती है हमारे देश में, होती है कि नहीं? हम हर वर्ष 70 से 80 प्रोग्राम, यानी कि ओकेजन, धार्मिक ओकेजन ऐसे मनाते हैं जिसमें हम सब एक हो जाते हैं। आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? सिर्फ पैसों के लिए काम, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाते रहते हो। हाँ ठीक है, हम भी बढ़ा रहे हैं, हम भी बढ़ाएंगे, लेकिन देश को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के। आपकी आबादी पहले बढ़ी थी, बाद में हमारी बढ़ी है, तो वो हमारे देश की आबादी बढ़ी है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो आप ये प्रदर्शनी लगा करके हमें शो आउट कर रहे हो, ये गलत है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए, उसकी वजह से काफी हम लोगों को वहां परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन डरे नहीं। क्यों डरेंगे? एक बार मरना है, बार बार थोड़ी ना मरना है। अब यहाँ मार दोगे तो ठीक, आगे मर जाएंगे अपने आप तो ठीक, लेकिन कम करके मरेंगे, कुछ अच्छा दिखा करके, सिखा करके मरेंगे। मरने के बाद हमारे कर्मों को याद किया जाए, हमारा नाम ना लिया जाए। हम उसके लिए नहीं जीते हैं और ना जीने के लिए निकले हैं, बस जीना है आप सबके लिए, राष्ट्र के लिए, भविष्य के लिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जो एक सब्जेक्ट है आपका, और भारत सरकार की एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, उसका हमें संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए, लगातार उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ो, पहले उसे समझने का प्रयास करो। ये देखो, एक वृक्ष में कुछ निशान दिए गए हैं, देखो लोगो लगे हैं ना, एरो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो कटा हुआ है, फिर 2 एरो हैं, उसको काट दिया गया, फिर एक यू टर्न करके वो 3 एंगल में, ट्राइंगल में बना हुआ है ना, इसी पेड़ पर बना है। वो देखो सब अलग अलग डिजाइन में बना है ना, देखो आप देखो ना, इधर इस पेड़ में बना है ना, क्या है इसका मतलब? कभी आपने जानने का प्रयास किया? जानने का प्रयास किया? अच्छा, मैं छोड़िए, मैं आपको और दूसरी बात पे आता हूं।
परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ ऑफिस से कभी कोई आया आपके पास जो रोड सेफ्टी पर आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग करके गया हो? आया कोई? आया नहीं? कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। गुजरात गवर्नमेंट ने एक रोड सेफ्टी पर टीम बनाई है जो हर स्कूल में जाकर के काम करेगी। और मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछा क्या उनमें से कोई आया आपके पास? कुछ भी नहीं बताया आपको, ब्रीफिंग ही नहीं की, है ना? अब आप सोचो, गाड़ियां कितने लोग लेकर आए हैं यहाँ? खाली हाथ उठा दें। टू व्हीलर, सभी लोग हाथ उठाएं। हाँ, सब लोग उठा दें। अब जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है वो लोग यहाँ आ जाएं, आ जाएं, तुरंत आ जाएं, क्योंकि सब कैमरे में आ चुका है। हम फिर आपको एक एक करके पहचानेंगे, फिर बुलाएंगे। आप लोग यहाँ आ जाएं, आप भी आ जाएं, आ जाइए, आ जाइए। ऑलरेडी आप लोग उठा चुके हैं, इधर आ जाएं प्लीज, आइए आइए, आप भी आ जाइए, आराम से आइए। आप लोग गाड़ी लेकर नहीं आए हैं? कोई गाड़ी नहीं लाए हैं, स्कूटी तक नहीं लाए हैं, इलेक्ट्रिक भी नहीं लाए हैं। चलिए आइए प्लीज, साइलेंट। आप सभी लोग यहाँ खड़े हो जाएं, आइए। कहते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी, है ना? अच्छा, आप लोग अभी खड़े रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 10 मिनट तक आराम से खड़े रहें। मैं आप लोगों के पास फिर से आ रहा हूं। बच्चों, बच्चे मन के सच्चे ना? बच्चे मन के सच्चे, वो भी मैं पूछूंगा। अब वाहनों से होने वाले नुकसानों के बारे में जान लेते हैं। ठीक, अभी तो हमने उसके रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया, उसके बाद आपको खड़ा किया, फिर भी आपने हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है, मन के बच्चे सच्चे। दूसरी चीज, अब हम आते हैं उससे होने वाले नुकसानों के बारे में। देखिए, जो वाहन है उससे एक सबसे बड़ा प्रदूषण निकलता है। क्या है? कार्बन। कार्बन निकलता है ना, कार्बन निकलता है। यही कार्बन हमारे ओजोन लेयर को बारीक कर रहा है, पतला कर रहा है ना, कमजोर कर रहा है। ब्लैक होल कर सकता है कभी भी, ये पढ़ा है ना आपने ब्लैक होल के बारे में? कभी भी कर सकता है। एस्ट्रोनॉटी वाले तो यहाँ से बहुत सारे निकले हैं भाई, हैं गुजरात से, और यहाँ पे सेंटर भी है उसका, है ना, रिसर्च भी होता है गुजरात, यहाँ और राजस्थान से। दूसरा क्या है? वही कार्बन जाकर के ग्लेशियर को खराब कर रहा है। हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं वो हिमालय बेल्ट में हैं, हिमालय श्रृंखलाओं में गिने जाते हैं, और वो पूरा हिमालय हमारे पास, अफगानिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, भूटान में भी है, तिब्बत में भी है, नेपाल में भी है, कई देशों से होकर के जा रहा है। तो जो हमारे पास है उसी पर हमारा अधिकार है ना? अभी हम जब 13 डिस्ट्रिक्ट की यात्रा पर थे उत्तराखंड में, जिसको यूके भी कहा जाता है, हमने बहुत नजदीक से एक ग्लेशियर की स्टडी की, जहां से मां गंगा का उद्गम यानी कि उत्पत्ति हुई। वो ग्लेशियर सर गौमुख मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर ट्रेक करना पड़ता है आपको, चढ़ाई के बाद वो आपको ग्लेशियर मिलता है। अभी वो ग्लेशियर लगभग 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया। 2.5 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत खतरे की घंटी है। ये 2.5 किलोमीटर एक ग्लेशियर पीछे चला गया, वो भी सबसे पवित्र ग्लेशियर जिसको हम बड़ा मान सम्मान देते हैं, वो ग्लेशियर पीछे चला गया है। मां गंगे जहां से निकलती हैं वो पीछे चली गई। बैठ जाने का मतलब क्या है पता है? कार्बन। हम इंसानों से जो गलत कार्य रोज रोज होते रहते हैं, यानी कि हम कहें तो हमारे ही कारणों से वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत तेजी के साथ पिघल रहे हैं। पहाड़ों पर हलचल, काम काज, सड़क बनाना, वो विस्फोट करना, ये उसको बार बार परेशान करना, तो वो क्या कर रहा है? भूस्खलन हो रहा है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है वहाँ, है ना? बरसात कभी वहाँ लिमिट होती थी, हमेशा होती रहती है, परंतु अब वो बरसात खतरा उत्पन्न करती है।
जो लोग यहाँ से जाते हैं दर्शन करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए या घूमने के लिए, वो उसमें फंस जाते हैं। 2014 का वो दृश्य आपको याद होगा जब केदारनाथ घाटी में एक महाप्रलय आया था। कितने लोग उसमें हताहत हो गए थे, पता है आप लोगों को? कितने लोग हताहत हुए थे। हमें वो सोचना चाहिए एक बार, और इसलिए हम लोगों को कार्बन उत्सर्जित कम करना चाहिए और अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। हर साल बरसात आती है और हम हाथ पे हाथ धर करके दूसरों को पर निगाहें ताके रहते हैं कि अरे वो शुरुआत करेगा तो मैं सहयोग करूंगा, करूंगी, अन्यथा नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, करूंगी। यही होता है ना। हम सरकार को उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहते हैं कि कुछ वो करे तब हम साथ दें। नहीं, अरे हमने करके दिखा दिया ना, आपके सामने है तो, जीवित है ना, सब बॉडी बिल्कुल सही है कि नहीं है, हमें गर्व है। लेकिन वो स्तर आपका भी होना चाहिए। प्लांटेशन करिए, वृक्षारोपण करिए, जो भी आपसे संभव प्रयास हो सकते हैं उसे करिए। मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें इसलिए नहीं करता हूं और ज्यादा डीपली इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं भारत का निवासी हूं और भारत में बहुत सारी स्थिति ऐसी होती हैं जो अनुकूल नहीं रहती हैं, है ना। तो आपको अपने स्तर से आप काम करना है। माँ प्रकृति से आप सब लोग जुड़े हैं और जो जीव सबके अंदर होता है वही जीव प्रकृति के प्रत्येक वनस्पति के अंदर है। प्रत्येक जीव हमारे लिए बहुत अमूल्य है। वो इस धरा के लिए और इस पृथ्वी का अमूल्य गहना है। हम बात करते हैं पेड़ों की, है ना। हमने सबने सुना है 84 लाख योनियों के बारे में, है ना। कुछ योनियां जलचर हैं, यानी कि जलों में निवास करती हैं, समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में और कुओं यानी कि बाउली वगैरह में, है ना। और कुछ योनियां यानी कि जीव निवास करते हैं पृथ्वी पर, वायु में, हवा में, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अदृश्य है ना। बाकी शेष योनियां कहाँ हैं पता है? वनस्पति के रूप में, देव के रूप में, है ना। 33 कोटि देवी और देवताओं को कहा गया है वेदों में, उनमें से एक देव प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं हमारे वनस्पति के रूप में, है ना। कहते हैं हमने भगवान नहीं देखा। अगर सूर्य नारायण भगवान ना निकले, अपना प्रकाश ना दें, तो क्या संभव है कि हम लोग जीवन जी पाएंगे? हैं? नहीं ना। दूसरे हैं चंद्रदेव, जिनको हम देखते हैं कि नहीं। कई सारी हम लोग त्योहारों को मनाते हैं, तो उसमें चंद्रदेव और सूर्यदेव दो प्रमुख देव जिनको हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं कि नहीं। 9 ग्रह, इसमें से एक ग्रह पर हमारे भारतीय भी गए हैं और विश्व के साइंटिस्ट भी गए हैं, मंगल ग्रह, है ना। अभी चंद्रयान भी वहां पर गया, सफलता से उसने अपना विमान वहां उतारा, है ना, लैंडिंग की। कितनी बड़ी गर्व की बात थी हमारे पूरे देश के लिए, है कि नहीं। तो हर वो विषय जो समाज से जुड़ा हो, राष्ट्र से जुड़ा हो, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। आज भारत माँ के तिरंगे को लेकर के हम भारत के प्रत्येक कोनों तक जा रहे हैं, प्रत्येक हिस्से में जाकर के आप लोगों से मिल रहे हैं। तो इस तिरंगे के साथ, भारत की आन बान के साथ और भारत की पहचान के साथ मिल रहे हैं, है ना। तो हमें ऐसे होके रहना है, मुट्ठी बन करके, ठीक। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो उन्हें महान आत्मा मानते हैं कि उन्होंने गुजरात की भूमि में जन्म तो लिया, लेकिन पूरे भारत को अपना बना लिया सिर्फ अपनी बातों से, और वो मामले सॉल्व आउट कर डाले जिसके लिए बहुत बड़ा युद्ध हो सकता था। कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा हो ही नहीं, और उन्होंने वो करके दिखा दिया। 500 सालों का, सोचिए 500 सालों का, आप जैसी कम से कम 10 पीढ़ियां, 25 पीढ़ियां ऐसे निकल गई, तब जाके वो मामला समाधान हुआ। वैदिक परंपरा से लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये ही हमारी देश की असली पहचान है। संस्कृति जो होती है देश की, बच्चों, वही आपकी पहचान होती है। चाइना की संस्कृति है, वो अपने देश पे गर्व करते हैं,
ना तो वो इंग्लिश बोलेंगे, ना वो कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। मैटरनी भाषा जो उनकी मदर टंग है, लैंग्वेज है, उसको ही बोलते हैं, इसके अलावा नहीं बोलते हैं वो कुछ भी। हमारे देश में हर 100 किलोमीटर पर रहन सहन, खान पान, भाषा, व्यवहार सब बदल जाता है हर 100 किलोमीटर पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो सब कहीं कॉमन है, वो क्या है? एकता। एकता में बल होता है ना, वो एकता। इसमें बल है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं है ना, इसमें है, वो है एकता। हम भारतवासी एक है। कोई जब राष्ट्र पर बात आती है तो हम तुरंत एक हो जाते हैं। मैं जिसने किया वो खत्म हो गया, रावण ने मैं किया था ना, गया, नहीं रहा। कितना ज्ञानी था, है ना, कितना बड़ा पंडित था। अगर वो न्याय पर चलता, अच्छाई पर चलता, तो उसे भगवान राम चल करके यहां से वहां मारने नहीं जाते। अत्याचारी था, दुराचारी था, व्यभिचारी था, और उसने अपनी मानसिकता को गलत कर लिया किसी के कहने पर, किसी को बचाने के लिए, है ना, इसीलिए वो मारा गया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज उसको जलाया ना जाता हर साल दशहरे के रूप में। दशहरा मनाते हैं ना हम लोग, है ना, जो नवरात्रि खत्म होती है 9 दिनों के बाद जो दशहरा आता है उसमें। तो बच्चों, कहने का सीधा मतलब यही है कि हम सब पहले तो एक हो। अब हम जब एक हो जाते हैं तब हमें बातें समझानी चाहिए और समझनी भी चाहिए। जो भी हमारे राष्ट्र में चीजें अव्यवस्थित हैं उसे सुधारने का उत्तरदायित्व किसका है? उनका है जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। और उसमें सबसे ऊपर स्थान कौन रखता है? आप सभी लोग। आप वो सामने आखिरी में बैठे हैं, वो आप सभी लोग, है ना, उनका उत्तरदायित्व है। जो लोग नहीं पढ़ सके हैं, जो लोग ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाए हैं, उनको भी आना था। वो अपना काम कर चुके, आपको बड़ा करके, आपको यहाँ तक पहुंचा करके, आपके माता पिता, है ना। आज जब घर में जाते हो तो आपका बेसब्री से कोई इंतजार करता है। वो कौन है? बाबा, दादी, नाना, नानी, मम्मी, पापा। हमारा बच्चा पढ़ने गया है, वो पढ़ कर आएगा तो क्या पढ़ करके आएगा? अच्छी अच्छी बातों को। किताबों में सिर्फ नहीं रह जाएगा। हमने कोई लेसन उठाया, पढ़ा और उसको छोड़ दिया नहीं, हमें उसे अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, सब्जेक्ट जो आप रीड करते हो, अगर उसको आप प्रैक्टिकल भी थोड़ा थोड़ा करते रहो तो चीजें समझ में आती हैं, है कि नहीं। और जब आप उसको रीड करके उसी छोड़ देते हो तो वो माइंड में सेटअप नहीं होती हैं। और जो माइंड सेटअप हो जाता है वही बच्चा अव्वल नंबर से पास होता है। करेक्ट? सही है कि नहीं? पास होता है कि नहीं? और अगर वो खाली रीड कर रहा है रट्टू तोते की तरह, कहते हैं ना, तोता टा करता रहता है, एक चीज को बार बार रिपीट करता रहता है, तो वैसा हमें नहीं करना है। थ्योरिकल प्रैक्टिकल दोनों को समझना है, तभी हम बैलेंस कर पाएंगे। प्रकृति कैसे बैलेंस करती है? अपना वो काम कर रही है, जो जीव जंतु हैं उसके साथ वो बैलेंस कराते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी तरक्की के लिए जी रहे हैं, अपने निर्माण को और बढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री हब बढ़ रही है, कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ आनंद डिस्ट्रिक्ट को देखो तो पहले जब आप छोटे थे, यानी कि 2, 4, 5 साल के, जब थोड़ी सी समझ आपको आई होगी, और तब से आपने अभी देखा होगा आने वाले 10 सालों में और बदलेगा। और भी पिछले जो 10 साल गए हैं उसमें आनंद बिल्कुल बदल चुका है। सड़कें बदल गई, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ नहीं देखने को मिल रही हैं जो आप छोटे थे तो नहीं देखने को मिलती थी। तो हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। वो क्या है? विकास बहुत जरूरी है आने वाले भविष्य के लिए भी। वो सरकार काम कर रही है, करने देते हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसे भी करने देते हैं। अब बारी आती हमारी, हम कैसे अपना सहयोग दें, है ना। तो आजकल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है? सोशल मीडिया। क्या है? सोशल मीडिया। सभी लोग कोई ना कोई ओकेजन में जाते होंगे, कोई ना कोई पार्टी शादी वगैरह करते होंगे ना अटेंड। क्या करते हैं वहां? खाना खाते हुए सेल्फी अपलोड करते हैं। कोई ना कोई साइड सीन ले लेते हैं, उसकी सेल्फी अपलोड करते कि नहीं? क्या हमने कभी प्लांटेशन करते हुए सेल्फी अपलोड की?
नहीं। कभी मम्मी पापा ने वोटिंग की, उनको एक साथ खड़ा करके उनकी फिंगर्स जिस पे वोटिंग का निशान लगा है उनको फ्रंट में किया और दूसरों को कहा कि पापा ने मम्मी ने तो हमारे कर लिया, अब आपकी बारी। ऐसी सेल्फी अपलोड की? नहीं, नहीं की ना। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो भी आपके थॉट्स हैं उसे आपने कभी शेयर किया? नहीं किया, नहीं किया ना। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, एक्सीडेंट हो रहे हैं ना बच्चों, 5 से 6 लाख युवा हर साल रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है हमारे ही भारत में, बाहर नहीं। 1 लाख के लगभग केस दर्ज हो पाते हैं, सिर्फ 1 लाख के। बाकी सब आपसी सुलह रजामंदी से वहीं थाना स्तर पर या वहीं लोकल सड़क पर ही सॉल्व आउट कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं। हम हर साल रोड एक्सीडेंट से हेड इंजर्ड हो रहे हैं। न्यूरो सर्जन हमसे लाखों रुपया लेता है। उन फादर एंड पेरेंट्स से पूछिए जाकर के, जो बेटा उनका एक्सीडेंट हो गया और आज उसका इलाज चल रहा है, वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मतलब उनका घर बिक गया, उनका कारोबार खत्म हो गया, उसका इलाज कराते कराते सब कुछ खत्म हो गया। किस लिए? उस युवा की गलती किसे? और उससे बड़ी गलती उनके पेरेंट्स की थी, जिन्होंने उसको गाड़ी दे दी और रोड पर छोड़ दिया कि जाओ आप आराम से स्कूल तक जाओ, जहां जाना है वहां तक जाओ। लेकिन वो बच्चा फिल्मों में उन एक्टर्स को देखता है, रील को देखता है और उन हीरो हीरोइन को फॉलो करता है जो पूरे किड के साथ हैं, लेकिन वो रील में है ना कि रियल में है। रियल लाइफ डिफरेंट है कि नहीं? कोई घर से झगड़ा करके बाहर निकला है रोड पर, है ना, कोई टेंशन में जा रहा है ऑफिस, कोई अपने जल्दी पहुंचने के चक्कर में है, सटासट वो गाड़ी को ऐसे ऐसे करते सांप की तरह स्नैक काटता हुआ निकल रहा है। स्नैक काटता है ना ऐसे ऐसे, वैसे भाग रहा है जल्दी वहां पहुंचने के लिए। करेक्ट? वो नहीं होना है। रियल में जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट है, वो रील है। एक कैमरे में हमने कैप्चर किया जैसे अभी आपको कर रहे हैं, और फिर हमने आपकी अच्छाई को दिखाया और बुराइयों को छुपा दिया, है ना। लेकिन वो लोग आपको जो दिखाते हैं वही आप एक्सेप्ट कर देते हो। रियल में बहुत अलग है। सड़कें अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, काम लगातार चल रहा है, हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आधुनिकता तो अपना चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में भारत में गरीबी है। दुख संकट परेशानी सबके पास है ना। तो अभी हमें उसे भी देखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, गाड़ी ले ली और उस हीरो को देख लिया, वो स्टंट कर रहा था और हमने भी स्टंट करना शुरू कर दिया। बाइकर्स क्या करते हैं, राइडर क्या करता है, प्रॉपरली पूरी किट में रहता है। हम अपने साथी से कहेंगे आप फ्रंट में आए। देखिए ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना आप, ये थोड़ी सी मोटी होती है ना। इनके जो शूज हैं वो शूज हिल के होते हैं यहाँ तक, जैसे मेरे हैं ना उसके थोड़े से ऊपर तक प्रॉपरली होते हैं। यहाँ एल्बो किट लगी होती है ना, यहाँ नी किट लगी होती है, यहाँ पर देख रहे ना, ये यहाँ पर होती है, लगा होता है कि नहीं। हमने वो तो सब देखा नहीं, और क्या देखा, क्या दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने हेयर स्टाइल को। कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल हैं। काफी लोग में से कल को कौन प्राइम मिनिस्टर निकल जाए, फिर से कुछ पीएम बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, हो सकता है देश की रक्षा करने के लिए भी आप लोगों से आगे आने वाले समय आप ही लोग हैं, स्टेरिंग पे आप लोग हैं। इसको जहां से आप लोग आए हैं, जिस गांव से, जिस कस्बे से और जिस वार्ड से, तो आप लोगों को क्या करना है, बैठे बैठाए सारे कार्य करना है। पर डे घर से यहाँ पे स्कूल में एंट्री देनी है, प्रेजेंट होना है। कोई दिन ऐसा ना हो कि अब्सेंट हो, पर डे के हिसाब से आना जाना है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ना आ पाए हो आज, तो आप लोग उनको बताएंगे। बाकी हम लोग आए हैं, आप लोग को कुछ बता के जा रहे हैं, बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ना यमराज भगवान आपके दोस्त, ना आपने कोई अमृत भी रखा है कि आप लोग बच जाओ। इसलिए टू व्हीलर को हाथ लगाने से पहले जिनके पास गाड़ियां थी, मैंने देखा भी हाथ उठाया, ये कोई अच्छा विषय नहीं है। ना हम
ये बता के बहुत बड़े बन रहे हैं। ये आप लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोग सड़कों पे हैं, रोड पे हैं, ऑन द स्पॉट हैं, सील कर रहे हैं हर चीज को। ऐसा ना हो कि माला जो है, जो आज लोगों को पहनाई जाती है, वो आपके फोटो पे ना चढ़ जाए, है ना। तो ऐसा करना है, दूसरों को टोकना है, खुद को सुधरना है, दूसरों को टोकना है। ये उंगली क्या है, क्या बताएगा ये? हाँ, पहले दूसरों को खाने पहले अपने बात को देते हैं। तो आप लोग जो लोग हैं जिनका लाइसेंस बन जाए, जिनका नहीं भी बना है, तो गाड़ी पे बैठने से पहले हेलमेट लगाएंगे। पहली बात तो कानून बना है, अगर आप गुजरात से किसी और राज्य में होते, दिल्ली जाते या उत्तर प्रदेश जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा अभी स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए सरकार ने कानून बना रखा है कि जो भी नाबालिग है, गाड़ी उनकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया, तो गाड़ी तो जब्त हो जाएगी, 25,000 रुपये जुर्माना, 3 साल की सजा। मम्मी पापा को जब तक बुला नहीं लिया जाएगा तब तक आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी। इसलिए गर्ल्स वर्सेस बॉय, यानी कि एक तरफ देवियां हैं, दूसरी तरफ भक्त भी हैं। सबको ध्यान रखना है, एक के लिए नहीं है ये, आप लोग के लिए भी है। मैंने क्या कहा, यमराज भगवान दोस्त नहीं है ना। तो जो आप गिरते हो रोड पे, अभी आप लोग तो यंगेस्ट हो, अगर एक्सीडेंट होगा, सिर में चोट लगेगी, तो जिंदगी भर कोमा में चले जाओगे, या तो हाथ पैर टूट जाएंगे, तो प्लास्टर होके बच भी सकते हो। दूसरी बात, जान भी जा सकती है। इसलिए बैठने से पहले, और जो दूसरा जा रहा है घर से निकल कर, मोबाइल लेना नहीं भूलते आप लोग, जूते पहनना नहीं भूलते हो, बैग लेना नहीं भूलते हो, कपड़े पहनना नहीं भूल रहे हो, चश्मा लगाना नहीं भूल रहे हो, तो ये चीज कैसे भूल जाते हो? राजा महाराजा लोग जब युद्ध करते थे, आप ही क्या है बड़ोदरा में, उनका हम लोग लक्ष्मी राज पैलेस पूरा विजिट करके आए अंदर बाहर सब। तो मैंने जब उनका म्यूजियम देखा, तो मैंने देखा कि वो सुरक्षा कवच में युद्ध लड़ने जाते थे, तलवार मुकुट सब पहन के। तो आप तो उसी धरती के तो लाल हो, क्यों गलती कर रहे हैं? एक बार सिर में चोट लगी ना, तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। तब याद करोगे, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे बचा लो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो हेलमेट बीच में आया था, और किसने क्या बात बताई है। अगर आप यहाँ पर मिले हो हमको भी, हमको जो आप चौराहे पे मिलोगे ना सर्किल पे, तो आपको हम वर्ल्ड फेमस कर देंगे दूसरे तरीके से। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोग मानते नहीं है ना, लापरवाह है, बेपरवाह है, क्यों स्टेट की बेइज्जती कर रहे हो आप लोग, क्यों राज्य की बेइज्जती कर रहे हो? आप लोग, आपका जिला है ये आनंद, यहाँ पर चॉकलेट की डेयरी है, दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है। आप लोग उस जिले में हो, उस राज्य में हो, यहाँ पर सभी लोगों को आना चाहिए। हम लोगों ने तो ईश्वर से प्रार्थना करी है, इस बार तो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, अगली बार आपके राज्य में हमारा जन्म होना चाहिए। ये भगवान से हमने प्रार्थना करी है कि 24 घंटे आपको मिले हैं, 24 घंटे में 1 घंटा समाज को देना है, बाकी 23 घंटे अपने ऊपर उतार लेना है। जब हम कुछ देश के लिए करेंगे ही, तो जो ये पेड़ लगे ना, ये पृथ्वी के गहने हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा? इस पे ना जाने कितने जीव जंतुओं का वास है, ये हमको सुन रहा है, बोल नहीं सकता है। एक पक्षी की आवाज आ रही ना, ये सब धीरे लुप्त होती चली जाएगी। अभी आपके सामने आने वाली पीढ़ी जो अब जन्म ले रहे बच्चे, ये सब गायब हो रहा है। विकास, डेवलपमेंट, सब कुछ हो रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा में भी पहुंच रहे हैं, पृथ्वी को छोड़कर वहां पर बचने की कोशिश करना है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब वक्त नहीं है, कोरोना काल आया, फिर बीमारियां आएंगी, बढ़ती जाएंगी, और हम सब क्या होंगे? सांप की बीन जो थी ना, वो बीन बजाता था सांप, तो नाचता था सांप, वैसे ही रह जाओगे। बैलगाड़ी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, गाड़ी जैसे होती ना, उड़े मार के चलाए जानवरों को, वो नहीं होना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान आपको भारत मिल चुका है, किस बात की फिक्र है आप लोगों को? क्या हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी देश को बनाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे? हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता कुछ? क्या हम अपने बारे में सोचते रहेंगे? अरे मैं आपको कुछ और नहीं कहने आया, मैं आपको कहना रानी लक्ष्मीबाई बनिए ना, आप बाहुबली बनिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? अपने शरीर की रक्षा करो बस। 84 लाख योनियां होती है, उसमें जाकर मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है।
तो जब यही खोदोगे किस बात का क्या दोबारा सोचोगे आपको भगवान जन्म दे देगा? इम्पॉसिबल है, नहीं मिल पाओगे आपको। इसलिए सबका आदर करिए, बहनों का भी आदर करिए और पापा का भी आदर करिए, प्रिंसिपल साहब का आदर करिए, टीचर का आदर करिए, फोकस करिए। अपने जिले के लिए होती है, अपने राज्य के लिए होती है, ज़्यादा नहीं होगा। बस बाकी जो क्वेश्चन चाहिए गए हैं वो सब जाके कमेंट बॉक्स में जाके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाके जो कुछ नए विचार हो आपके अंदर, कुछ और देश के लिए सोचना आपने सोच रखा है, आप सोचो कि ये देश में बदलाव होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट हमको बता सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं ऑन द स्पॉट, ऑन द रोड चल रहे हैं। हमारा आखिरी हमने सांस जो हमारी होती है ना बॉडी के अंदर, ये जो हमारी अभी तक की जो एज हो चुकी है, हमने वजन लिया है और कसम खाई है जब तक भारत की सड़क यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक नहीं कर देंगे तब तक सब ऐसे चलते रहेंगे, भला हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।